नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल गई, पर हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। हम वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे जो ब्रिटिश लोगों ने हमें दिए थे। 15 अगस्त 1947 अंग्रेज हमको छोड़कर चले गए, पर तब भी हम गुलाम थे। इस गुलामी को आज़ाद करने के लिए हमारे देश में कानून की ज़रूरत थी, जो हमें यह बता सके कि हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। हमारे देश में हम कहीं पर भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। हमारे देश में हम कहीं पर भी घर बनाने के लिए स्वतंत्र है। हमारे ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई गलत कानून नहीं लगा सकती है, जैसे कि अंग्रेज लगाते थे। इससे यह ध्यान हुआ कि अपना संविधान होना कितना आवश्यक है। अपना संविधान होना इतना आवश्यक है, इस बात की गंभीरता को समझते हुए एक ग्रुप का संगठन किया गया, जिसका नाम था द ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की यह जिम्मेदारी थी कि उनको भारत का एक प्रॉपर संविधान बनाना था। इस कमेटी ने बहुत विचार विमर्श किया और 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 में इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एडॉप्ट कर लिया। इसलिए हम 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे या संविधान दिवस के रूप से मनाते हैं। तो फिर यहाँ बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने तो 26 नवंबर 1949 में ही इस संविधान को एडॉप्ट कर लिया था, फिर भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि इसकी वास्तविक कहानी यह है कि जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तब साल 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा बिठाई गई। इस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस का विरोध कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें भारतीय अपने देश की सरकार तो चला सकते हैं, पर भारत देश का जो लीडर रहेगा वो तो ब्रिटिश सरकार ही रहेगी। तो इसका विरोध करने के लिए लाहौर के इस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1929 में ये अधिवेशन किया कांग्रेस से। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए हमको, हमारे देश में हमारा ही राज रहेगा। यह बात पूरे देश में फैल गई और पूरे देश के लोग भी ओत-प्रोत हो गए कि हमें भी पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को लहराया 31 दिसंबर 1929 को और घोषणा की कि बहुत ही जल्द हम भारत का स्वतंत्रता दिन मनाएंगे। उसके बाद अगले ही महीने पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन को 26 जनवरी 1930 में पास कर दिया गया। उस दिन के बाद से लेके 1947 तक इंडिया में 26 जनवरी को प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। फिर साल 1947 में हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ। इसके बाद हमें अपनी खुद की आज़ादी के लिए, हमें अपनी डेमोक्रेसी मिल जाए, उसके लिए हमारा खुद का कानून होना ज़रूरी था। इसके लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान तैयार किया गया। भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, पर 26 जनवरी 1930 को जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन पास हुआ था, इसको मायने रखते हुए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा संविधान लागू करने का दिन 26 जनवरी 1950 चुना गया, जिसे हम गणतंत्र दिन के रूप से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिन का सेलिब्रेशन बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस को राजपथ पर सेलिब्रेट किया जाता है। राजपथ दिल्ली में है
इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की जो दूरी है उसे बोलते हैं राजपथ। फ्लैग होस्टिंग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गान गाया जाता है। इस दिन राजपथ पर जबरदस्त परेड होती है। 26 जनवरी के दिन राजपथ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 26 जनवरी के दिन जल सेना, वायु सेना और थल सेना की रैली होती है। इसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि किसको कीर्ति चक्र मिला, किनको अशोक चक्र मिला और किन्हें परमवीर चक्र मिला। यह सारे अवार्ड्स राष्ट्रपति के हाथों से दिए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए नर्तक अपने अपने प्रांतों की वेशभूषा में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं और अपने अपने प्रांतों की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे।